छत्तीसगढ़ के बस्तर और अबूझमाड़ के उन गांवों में इस बार स्वतंत्रता दिवस का जश्न ऐतिहासिक रहा, जहां कभी नक्सलियों का खौफ और नियंत्रण हुआ करता था। सुकमा जिले के 50 गांवों में आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वहीं अबूझमाड़ के 9 गांवों में भी ग्रामीणों ने पहली बार खुले तौर पर तिरंगे को सलामी दी। सुकमा के गांवों में बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर प्रभात फेरी निकाली। उनके पीछे सुरक्षाबल के जवान भी चलते नजर आए। ग्रामीणों ने बिना डर और दहशत के स्वतंत्रता दिवस मनाया। कई ग्रामीण भावुक हो गए और कहा कि उनके गांव में तिरंगा फहरना उनके लिए सच्ची आजादी का एहसास है। ग्रामीणों के मुताबिक पहले नक्सलियों के फरमान के बाद गांवों में काले झंडे फहराए जाते थे। राष्ट्रीय पर्व मनाना भी खतरे से खाली नहीं था। इस बार सुरक्षा बलों की मौजूदगी में गांवों में तिरंगा फहराया गया और लोगों ने पूरे उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। अधिकारियों के मुताबिक 31 मार्च 2026 को राज्य को माओवादी खतरे से मुक्त घोषित किए जाने के बाद इन इलाकों में हालात तेजी से बदले हैं। जिन क्षेत्रों में कभी नक्सली गतिविधियों का दबदबा था, वहां अब संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहुंच मजबूत हो रही है। अबूझमाड़ के कोरसकोड़ो, हाचेकोटी, अदनार, बोटर, कुमनार, दीवालूर, गुंडेकोट, रेकापाल और रसमेता गांवों में भी आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये गांव लंबे समय तक नक्सली हिंसा से प्रभावित रहे और यहां राष्ट्रीय पर्व मनाना ग्रामीणों के लिए जोखिम भरा था। तिरंगा फहरते ही ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी और राहत साफ नजर आई। लोगों ने ध्वज को सलामी दी और शांति लौटने पर खुशी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि अब वे डर के माहौल से बाहर निकलकर विकास, शिक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इन गांवों में पहली बार हुआ ध्वजारोहण केवल स्वतंत्रता दिवस का समारोह नहीं, बल्कि लंबे समय तक चले भय और हिंसा के दौर के बाद बदलाव का प्रतीक बन गया। कभी जहां नक्सलियों का नियंत्रण था, वहीं अब तिरंगा शांति, सुरक्षा और लोकतांत्रिक विश्वास का संदेश दे रहा है।